हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ब्लैक मैजिक के ऊपर होगी। क्या आपका रिश्ता ब्लैक मैजिक की चपेट में आया है, ये देखने वाले हैं। आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, आपका पार्टनर कर रहा है या थर्ड पार्टी कर रही है, ये सब देखेंगे। ठीक है, रीडिंग कलेक्टिव होगी, जनरल होगी। जब भी आपके सामने आएगी कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए जरूर होंगे। कोई भी देख सकता है, कभी भी देख सकता है, मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। चलिए, नाम ले दीजिए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं प्लीज बताइए, क्या इनका जो भी रिलेशन है ये नो कांटेक्ट वालों के लिए होगी, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। या जिनकी अच्छे से बात नहीं हो रही, पार्टनर अलग तरीके का बिहेव कर रहे हैं ना, उस तरीके से आप देख सकते हो। इंटरेस्ट प्लीज बताइए। इसके बाद क्या मेरे जो व्यूवर्स हैं यहाँ पर, इनके रिश्ते पर ब्लैक मैच हुआ है। क्या ये थर्ड पार्टी है या कौन है यूनिवर्स? अरे कार्ड्स नहीं आ रहे, बताना ऐसे कैसे? प्लीज डिवाइन हमें जानना है कौन है ये। Goodness. Yes. Number 9, 3, 4, 10, 16, 19, 2, 7 number, 2 number, 6, 4, 10। 10 नंबर ज्यादा है, 9 नंबर भी है यहाँ पे। नेम के इनिशियल की अगर मैं बात करूँ तो ई है, टी, एच, के, एस, एन, एच, एच बोल दिया तो मैंने, एस, आर, ए, एन, जी, के, एल, डी, ये सब नेम के इनिशियल। राशि है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या ये भी है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, सारी की सारी राशियां आ गई। Oh my goodness. हमारा क्या क्वेश्चन था कि आपका जो रिश्ता है क्या वो भी ब्लैक मैजिक की चपेट में आया है? हमारा ये
सवाल था, है ना? तो हाँ, आपके रिश्ते में टावर आया है और वो भी जबरदस्त वाला टावर। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना जबरदस्त वाला सेपरेशन टावर आया हुआ है, सब कुछ टूटकर बिखर चुका है। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। ये एक भी नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर टू आ चुके हैं। एक नहीं, दो नहीं, ये जो निकाले थे ना, वो दो बार आ चुके हैं। जिस रिश्ते को आपने इतने प्यार से सींचा था ना, उस रिश्ते पर किसी की बुरी नजर पड़ी है। किसी तीसरे इंसान की वजह से आप दोनों का रिश्ता तहस नहस हुआ है और आपका पार्टनर मुंह खोलने की बजाय, स्टैंड लेने की बजाय चुपचाप बैठकर देखता रहा, जिसकी वजह से आपके रिश्ते की धज्जियां उड़ गई। किसी तीसरे इंसान के आने की वजह से आपका रिश्ता एक, कहते हैं ना कि पूरे तरीके से बिखर गया, जिसको समेटा नहीं जा सकता। इतना पेन झेला है आपने, इतना पेन झेला है किसी थर्ड इंसान की वजह से, किसी तीसरे इंसान की वजह से, लेकिन ये इंसान टस से मस नहीं हुआ आपका पार्टनर। बल्कि इस इंसान को आपका साथ देना चाहिए था और इस इंसान ने तीसरे पक्ष का साथ दिया और आपको पेन पे पेन देता रहा। असहनीय पेन दिया इस इंसान ने, और पेन देकर सिर्फ इतना ही नहीं कि पेन दे दिया चलो ठीक है, लेकिन नहीं, नजर भी बना के रखी हुई है कि क्या आप जिंदा हो या मर गए अभी तक, है ना? ये हालात है यहाँ पे। और ये इंसान, आपका पार्टनर, कितने बड़े आराम से बैठकर ना सारी चीजें होते हुए देख रहा था, लेकिन इस इंसान के मुंह से दो शब्द नहीं निकले थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी के लिए। और थर्ड पार्टी को इस इंसान ने सर पे बिठा के रखा। इसने नहीं परवाह की आपकी, इसने नहीं सोचा आपके बारे में कि आपका क्या हाल हो रहा है। इस इंसान ने एक तरीके से आपके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और यहाँ पर ये कोई दूध का धुला हुआ नहीं है ये बंदा, ये जो आपका पार्टनर है। ये ऐसा इंसान है ना, अगर इसका मतलब पूरा होता है तो ठीक, अगर इसका मतलब नहीं पूरा होता तो ये लात मार देता है। इस इंसान ने आपको चूना लगाया है, बहुत सारे लोगों से इस इंसान ने पैसे भी ऐंठे हैं, इमोशनल करके आपको पैसा लिया है आपका, और आज ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ है आपको टावर देकर। और ये चीजें ना इसने एक दिन में नहीं की है, बहुत टाइम लगा है इसको ये सब करने में। यहाँ पर ब्लैक मैजिक का सारा, कुछ लोगों के पार्टनर भी ब्लैक मैजिक करते हैं। यहाँ पर बहुत ही क्लियरली निकल चुका है, बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने ब्लैक मैजिक किया है। जो लड़कियां देख रही हैं ना, उनके पार्टनर ने ब्लैक मैजिक किया है, और इतना ज्यादा किया है ना कि जिसकी भरपाई आज तक कर रहे हो आप। किसी किसी को तो 3 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 10 महीने हो गए नो कांटेक्ट में, 14 महीने हो गए, 19 महीने हो गए, लेकिन वेट आज भी आप उसका कर रहे हो। और वो इंसान एक तरीके से पेन देने के बाद आपको इस तरीके से इस इंसान ने पीछे छोड़ा, पर अपनी जिंदगी में विक्ट्री पाना चाह रहा था ये इंसान। इसको ऐसा था कि आप जाओ, जहां जाते हो जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो एक तरीके से विनर है, हमें मिल गई थर्ड पार्टी, तो हमें सब कुछ मिल गया। ये है इसका। बहुत किया है, एक बार नहीं किया है इसने, ब्लैक मैजिक बहुत बार किया है। अब आते हैं थर्ड पार्टी। यहाँ पर ना ये कुदरत का असूल है, जो आप दोगे वो आप लोगे। जिस इंसान को आप जैसी एनर्जी दोगे वापस आपको वैसे ही एनर्जी मिलेगी, असूल है ये कुदरत का। और आज इस इंसान ने बिल्कुल भी नहीं सोचा, आज इसकी नजर वापस से फिर से आपके ऊपर पड़ रही है, इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। यहाँ पर शिद्दत वाला पूरा अच्छे तरीके से कंटिन्यूसली ब्लैक मैजिक हुआ है। यहाँ सिर्फ आपके पार्टनर इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर थर्ड पार्टी भी ब्लैक मैजिक करती है, थर्ड पार्टी भी स्पेल वर्क करती है।
जिन लोगों के बीच में थर्ड पार्टी कोई फीमेल एनर्जी है, वो स्पेशली इस हद तक ब्लैक मैजिक करती है ना कि उसने आपसे आपका प्यार छीन लिया, और इस इंसान को, ये जो खुद को शातिर समझ रहा है ना कि मैं शातिर हूँ, अपने इशारों पर नचाती है वो, तलवे चाटता है ये इंसान उस थर्ड पार्टी के। आपने सींचा था इस रिश्ते को, आपके एफर्ट लगे हैं इस रिश्ते में, आपने बनाया था। अरे आपने पैसे की परवाह नहीं की, आपने किसी भी चीज की परवाह नहीं की, और दर्द किसको मिला? आप ही को। ये हो रहा है यहाँ पर, ये हुआ है पास्ट में, और आज ये जितना इस इंसान ने इग्नोर करना था ना, कर दिया। अब आपकी बारी है। जिस चीज को पाकर ये इंसान खुद को बादशाह समझ रहा है ना, आने वाले समय में ये इंसान उस फीमेल एनर्जी का गुलाम बन के रह जाएगा, बांध देगी वो इसको इस तरीके से। ये हाल होने वाला है आपके पार्टनर का। ये जो बार बार आपके साथ खेल खेला है ना इसने, तो कर्मा तो मिलेगा। ब्लैक मैजिक करके आपके साथ का रिश्ता तो इसने तोड़वा दिया, थर्ड पार्टी ने तोड़वा दिया, है ना। उसके काबू में चला गया आपका पार्टनर, पूरे तरीके से उसकी मुट्ठी में आ गया। वो बोले दिन तो दिन, वो बोले रात तो रात, इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। आ गया ठीक है, चलो उसका गुलाम भी बन गया, मान लेते हैं। लेकिन ऊपर वाले का क्या? ऊपर वाले को भी तो जवाब देना है ना। उसको भूलकर ये इंसान ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क में लगे रहे। इनको लगता है कि हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं अब, लेकिन ऐसा नहीं। कुछ लोगों के पार्टनर ने यहाँ पर शादी तक कर ली, कुछ लोगों के पार्टनर अभी कमिटेड हो चुके हैं, कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी शादीशुदा थे। ठीक है, ये सब हुआ है। उसकी वाइफ ने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह किया है। ठीक है, स्पेल वर्क करती है वो। यहाँ पर ना ये इंसान ना जीत कर भी हारी है, ये रिवर्स में आया। सारे पूरा ओवरऑल अगर मैं बताऊं ना, आपने तो जो पेन झेला है झेला है। ब्लैक मैजिक जो मर्जी हो, कुछ मर्जी कर लिया इसने, दुनिया इधर उधर जो मर्जी हेरा फेरी कर ली, पैसा खा गया है ना, गिफ्ट्स ले गया, कुछ भी कर गया है ना। खुशियों की तरफ बढ़ा था ना, ये खुशियों की तरफ नहीं बढ़ा, ये अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ा है। इसने उस मासूम दिल को तोड़ा है जिसके अंदर छल कपट नहीं था, जो पूरे तरीके से लॉयल था इस इंसान के लिए। आपका रिश्ता पूरे तरीके से ब्लैक मैजिक की चपेट में है, अभी भी आपके ऊपर है। इसी वजह से आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है। ठीक है, और ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। आपका पार्टनर तब तक इग्नोर करेगा आपको जब तक उसको लगता है कि वो बादशाह है, जब तक उसको लगता है कि हमारी शादी हो गई, हमारे हमें मिल गया सब कुछ, हम पता नहीं क्या बन गए, तब तक, है ना। क्योंकि होता है शुरू शुरू में ऐसा इंसान के साथ। इसकी आंखें कब खुलेंगी? जब इस सिचुएशन में ये इंसान ट्रैप हो जाएगा, है ना। इस सिचुएशन में ये इंसान ट्रैप होने वाला है। ये जो इसको वाइफ मिली है या इसको हस्बैंड मिला है, बहुत ही खतरनाक वाला है, और ये इंसान आपका पार्टनर इसको भांप भी नहीं सकेगा कि वो कब क्या कर गया इसके साथ। ऐसा है वो। अब हम यहाँ पर ना थर्ड पार्टी ने भी किया है ब्लैक मैजिक इस रिश्ते को तोड़वाने के लिए, इस रिश्ते में आपको दर्द देने के लिए। बहुत लोगों की थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है, बहुत सारे लोगों की। यहाँ पर मैं 70% लोगों की बात कर रही हूँ कि 70% लोगों को लोगों की थर्ड पार्टी को पता है कि आपका इसके साथ रिश्ता रहा है, और आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, आपने पूरी प्योरिटी के साथ रिश्ता निभाया है। लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से आपकी शादी नहीं हो सकती थी, और कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें ना वो जानकर
सब कुछ। और ये चीजें ना आपके पार्टनर के मुंह से निकलवाई है उसने, इतनी शातिर औरत है वो, या मर्द है ना। तो वहां पर ना ये जो आपका पार्टनर है तोते की तरह पट 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 करके अपना सारा कुछ उगला है इसने, कदमों में था उसके, ठीक है। तो इसने तो उगल दिया सब कुछ, और इसी वजह से इसने फिर ये पूरे तरीके से अपने हाथ पैर मुंह धोकर ना आपके रिश्ते के पीछे पड़ी। उसके बाद इसने जी जान का जोर लगा दिया आपके रिश्ते को खत्म करने के लिए, और फाइनली ये कामयाब भी हो गई। फाइनली ये कामयाब हुई है, और इसको कामयाबी मिली है आपके रिश्ते को बर्बाद करने में, ठीक है। उसके लिए इसने बहुत पापड़ बेले हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर क्या क्या करवा कर लाई है ये, सिर्फ अपनी ईगो की को सेटिस्फाई करने के लिए। ये ईगोइस्टिक है थर्ड पार्टी जो भी है, इस औरत को, इस मर्द को, इस लड़के को, इस लड़की को इतनी ज्यादा ईगो है ना, और ईगो के चलते ही इसने ये सब किया है। अगर कोई समझदार इंसान होता, मान के चलो, जब इसको आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में पता चल गया था, तब इसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन इसने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आगे भी बढ़ गया, और रिश्ते को आपके साथ तोड़वाकर अपने साथ रिश्ता जोड़ भी लिया, ठीक है। और ये इसको लगता है कि वाह मैं तो जीत गई, वाह मैं तो जीत गया, लेकिन ये गलत फहमी में है। आने वाला समय इसका नहीं आपका होगा। ये भूल गई या भूल गया, इसको लगता है कि बस अब सब कुछ मेरे अंडर है, मैं जो कहूंगी जैसा कहूंगी वैसा होगा, है ना। जितना मेरे हिसाब से ये इंसान चलेगा, हर एक कदम में, हर एक कदम मेरे कहने से उठाएगा ये इंसान। और यही चीज अभी आपके लिए इसने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये सब करके उसको पा तो लिया पार्टनर को आपकी, लेकिन आने वाले समय में ना यही ईगो इसको ले डूबेगी, यही ईगो इन दोनों के सेपरेशन का कारण बनेगा। यही ईगो इसको बताएगी आपके पार्टनर को, जो आज तक उसका साथ देता आया ना, आने वाले समय में यही ईगो इसको बताएगी कि इसने कितनी बड़ी गलती की है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं आप, दूर हो सकते हैं आप अपने पार्टनर से, और थर्ड पार्टी इसके पास है। थर्ड पार्टी इसको ऐसा ऐसा पेन देगी ना, जो हालात आज इसने आपके रिश्ते को तोड़कर, आपके रिश्ते में दरार डालकर, आपके रिश्ते में आपको पीछे धकेल कर सुकून पाया है ना, आपको ये दर्द दिया है ना, तो तैयारी इनकी भी है। इन दोनों के बीच में भी थर्ड पार्टी है। ये थर्ड पार्टी इन दोनों की धज्जियां उड़ाएगी। जो चीजें आप नहीं कर पाए वो चीजें ये थर्ड पार्टी करेगी। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच कोई थर्ड पार्टी आएगी, और ये थर्ड पार्टी आएगी वो थर्ड पार्टी की तरफ से, ठीक है। वो बजाएगी इसका वो वाला बैंड जो इसने आप तो फिर भी सह गए है ना, आप तो फिर भी, आप तो देखो और इसको देखो, ये सहन नहीं कर पाएगा। क्या कर पाएगी, इसकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। चपेट में तो आ गया भाई आपका रिश्ता, यूनिवर्स, कोई बात नहीं, देखते हैं आउटकम। वैसे तो मैंने निकाल लिया था, ये रहेगा, निकाल लिए थे आउटकम क्या होगा आपके रिश्ते का। आपके रिश्ते में ना जो भी अब तक छुपा था, आपके पार्टनर ने ब्लैक मैजिक किया है ना, थर्ड पार्टी को पाने के लिए, आपसे पीछा छुड़ाने के लिए, एक तरीके से मैं यही वर्ड यूज करूंगी, हो सकता है आपको पेन मिले, लेकिन सच्चाई यही है, इस इंसान ने आपको पीछे धकेला है, ठीक है। और आपको पीछे धकेल कर थर्ड पार्टी को पाने के लिए जो भी इसने रास लीला रची थी ना, वो सारा सच
आपके सामने आएगा, थर्ड पार्टी के भी सामने आएगा। थर्ड पार्टी ने जितने ब्लैक मैजिक किए वो इसके सामने आएंगे, सब कुछ, कि थर्ड पार्टी ने किस किस तरीके से आपके साथ दगा किया, इसके साथ दगा किया, इसको एक तरीके से शीशे में उतार लिया, ये थर्ड पार्टी का कैदी बन गया, अब इसकी जिंदगी खत्म। ये चीजों का इसको एहसास होना होगा आने वाले समय में, ठीक है। और ये इस रिश्ते पर काम करने की सोचेगा, फिर से आपके साथ रिश्ता बनाने की सोचेगा। ये इंसान कहीं का भी नहीं रहेगा, ना तो इसके पास इसका पैसा रहेगा, ना ही इसके पास ये जो भी इसने पाया है वो रहेगा। और आपकी तरफ अगर मैं देखूं तो आपकी तरफ सक्सेस है। जिस चीज को ये इंसान विक्ट्री समझ रहा था ना, वो विक्ट्री आपके लिए है। आपकी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस आएगी और ये दूर खड़ा होकर देखेगा, आपका नेम फेम बढ़ जाएगा किसी भी तरीके से। और ये इंसान दूर से खड़ा होकर आपको देखेगा, तरसेगा ये इंसान। ये विक्ट्री आपको मिलने वाली है और ये थर्ड पार्टी भी देखेगी कि आप चमक रहे हो। हो सकता है थर्ड पार्टी आपके सामने आकर झुक जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। और जो ये पार्टनर आपका कर रहा है वो थर्ड पार्टी को पता चलेगा, जो थर्ड पार्टी कर रही है वो आपके पार्टनर को पता चलेगा। इन दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है उसके बारे में खुलासा होगा यहाँ पे, ठीक है। यूनिवर्स ये बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं इनको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। यहाँ तो सिचुएशन टफ निकल आई, ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा है, स्पेल भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, आपको ना जो भी करना है सोच समझ कर करना है। पहले आप अपने काम के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। अरे वाह, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, लव यू। यूनिवर्स है ना, आपके हक में उतर आए हैं मैदान में, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, सच्चा सुच्चा इंसान को धोखा देकर कोई बच नहीं सकता। आपकी निगाहों से बच जाएगा लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। तो यहाँ पर वक्त बदल रहा है, अब आपकी बारी है। पहले उसका था वक्त, वक्त अब आपका है। अरे अब ना देखो, बहुत ऊंची पोस्ट पर जाने वाले हो, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाएंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर कोई ऐसी जॉब में जाएंगे जहां पर लोग आपके अंडर काम करेंगे, लोगों को आप एडवाइस दोगे एक अच्छी पोस्ट पर, है ना। लोग आपके अंडर काम करेंगे और एक वक्त मैंने अभी अभी बोला था ना कि हो सकता है ये जो थर्ड पार्टी आपके कदमों में आ जाए, और ये होगा, ठीक है। आप एक ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां पर थर्ड पार्टी को झुकना ही होगा, वो आपके सामने आकर घुटने टेक देगी। एक वक्त ऐसा आएगा, यूनिवर्स के हाथ में जब कमांड आती है ना तो वो दुनिया पलट देते हैं। ये तो क्या चीज है, यूनिवर्स प्लीज बताइए इस डिवाइन। आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी, बहुत झेल लिया आपने, बहुत बर्डन ले लिया है, अब और नहीं। देखो आपकी जीत का बिगुल बजा दिया यूनिवर्स ने। देखो जीत आपकी होगी, करना है कर लेने दो, जो करना है करने दो इनको। जितना ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करना था कर लिया, बस अब और नहीं। अब बैकफायर होगा, इनका किया धरा इन्हीं के ऊपर जाएगा और इनकी ये हालत होगी और ये इस हाल में फंस जाएंगे। ये सब करता धरता है यूनिवर्स, यूनिवर्स खुद पहुंचाएंगे ऐसे लोगों को इस हाल में। आप खुद देख लो, सरेंडर करो। जिन लोगों ने सरेंडर कर दिया ना उनका तो बस समझ लो लॉटरी लग गई। सरेंडर करो। ये जो थर्ड पार्टी है ना, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना ये कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड काम करती है,
बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों के लिए, और बहुत सारे लोगों के लिए मदर भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई और लड़की या लड़का है ना। यहाँ पर मदर का भी निकल रहा है, जिन्होंने एक तरीके से विलियन का रोल प्ले किया है। ये है, यहाँ पर मदर की एनर्जी निकल रही है। थर्ड पार्टी बहुत सारे लोगों के लिए मदर है, बहुत सारे लोगों के लिए कोई अदर पर्सन है, लड़का या लड़की, आपके पार्टनर का जो भी है। अगर वो शादीशुदा है तो उसकी वाइफ है, अगर वो कमिटेड है तो वो उसकी मंगेतर हो सकती है। ठीक है, मंगेतर, वाइफ, और ये जो क्या है, मदर। बहुत सारे लोगों की ऐसी है। बाकी देख लेना, जो लड़कियां हैं उनके हस्बैंड हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। यूनिवर्स, फेरी की तरफ से देखती हूँ मैं, क्या कहना चाह रही हूँ फेरी इस प्रकार। आप क्या कहना चाह रहे हो व्यूअर्स को? आप विश्वास करते हो चमत्कार में, है ना? जादू, विश्वास करते हो? अगर करते हो तो वो होगा, जादू हो जाएगा। यहाँ पर फेरी का जादू चलने वाला है। फेरी कुछ ऐसा कर देंगे कि इनको ना मुंह की खानी पड़ेगी, भले ही इनकी शादी हो चुकी है। फेरी आपसे ये बोल रहे हैं कि जो भी विश मांगनी है ना, बहुत अच्छे से सोच समझ कर विश मांगो। कम टुगेदर, आप दोनों एक साथ फिर से आओगे। थैंक यू फेरीज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो ये थी आपके लिए छोटी सी रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।